तुम गुरु बना खाते नहीं हुए पहले फोटो दे उठा का है कितने फासला हम तुम खुदा खोचो हमारे ठकाई चला हम गुरु हैं सनी देव हैं बीच में मर्दा लगाओ सुप्रदेव हां टक्कर की कमाई भाग जाई मार पर हम कार चला कितने हमारे ठोकर मारी तुमने कौन है हमने तो खुदा मारे हमने तुम्हारी ठोकर मारती और हम ते आंखें लगड़े नहीं चला अपने क्रोध को शांत करो देखो सामने देखो कौन वो आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहा है कौन है चला अरे ये तो वही बानर है क्या वही बानर है जिसका गुणानुवाद हो रहा था इंद्र के दरबार में ऐसी बात है चला इसलिए चला यदि इस बानर ने हमारे ठोकर मारी है चला कितना घमंड है बानर को ये खातिर में नहीं आता ये खातिर में नहीं आता गायब थोड़ा सा ये नहीं समाता देवताओं ने थोड़ी सी सराहना कर दी बानर को घमंड आ गया मेरे ठोकर मार दी और तेरे ठोकर मार दी लेकिन चला मैं भी शनिदेव हो हे बानर तूने शनिदेव को टक्कर मारी है कि ऐसा विकार पैदा कर दूं जिसका को भक्त दुला रहा है जिसका को भक्त दुला रहा है ये हाथों उनके पारे जाएगा हनुमान तूने शनिदेव को टक्कर नहीं मारी है जान मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ जिसका तू दास है वो राम के हाथों के द्वारा एक दिन तेरे पर बाणों का प्रहार अवश्य ये चला मैं इस समय क्रोध में हूँ मेरे नाम का तो खुद करा यो सोच लियो आप क्रोध में हो चला हाँ खुद करा बिल्कुल मैं तुझको उठा करके क्रोध में हूँ अरे नहीं चला इसमें मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा दिल दिमाग काम नहीं हमको लगा तुम्हारा ने ठोकर मार दी मेरा सब दिमाग भंग हो गया इनकी अरदास से चली गई आपने ठोकर लगाओ सभी लोग जयकारा बोलो शनिदेव महाराज की बोले हनुमंत लाल की क्या हुआ नरदहा नहीं देवऋषि नारद है बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं क्या हुआ शनिदेव दुखी की बात नहीं आप लोगों ने ऐसी सराहना कर दी यो तुमको जाहिर न हो वाह बाप तुम्हारी माया देवऋषि नारद उस बानर की इतनी सराहना कर दी बानर ने मेरे और मेरे शिष्य के ठोकर मार दी मैं पृथ्वी पर धराशायी हो गया नारायण 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 हर जाओ सामने से अरे हनुमंत लाल ने ठोकर नहीं मारी बल्कि उनका बेग ही इतना तेज है उनके बेग के झोंके से आप दोनों पृथ्वी पर धराशायी हो गए नारायण 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 उनका बेग इतना तेज है देखा उनका झोंका तो फिर तुम हो हमारा झोंका देखो कुछ नहीं कर पाओगे ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा अच्छा हमारा सपना सपना ही नहीं हाँ तो तुम हो फिर नहीं हो हाँ तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा सपना देवऋषि नारद मेरे आंखों से वोट हो जाओ
मैं इतने विरोध में हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे, बाद में पछताओगे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हनुमंत लाल के नाम का जय घोष कर दीजिए। बोले हनुमंत लाल की जय। इतना क्रोध पैसा बड़े बुतान वही छन हुई जितनी बार है जन्म लोन लगा रहे सही कहता है, लेकिन देव ऋषि नारद के ऊपर खंजर का प्रहार करूंगा तो ये तुम मर जाएंगे। मर जाती तो वैसी सोखे मुख मिट जाती। बाजी किससे जीतोगे? हाँ यार यह बात बाजी जीतना है चेला। यह तो बात भूलने की ठीक है ए चेला, गुरुजी। या तू मेरी माया ही देखना चाहता है चेला? हाँ गुरुदेव। तो देख दिखाओ सामने वो राजा कौन है जो गंगा में नौका भरा कर रहा है? राजा के कोनो ताजिया धरे जा रहा ना। ये कौन है? वो वो देख गंगा में कैसा नाव चला रहा है, ये कौन है? ओ ये तो लगता है विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु। ये चेला हाँ गुरुदेव। ये धर्माग राजा है। ये संसार के तीर्थ करके जानते हो कहाँ को जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये अयोध्यापुरी को राम के दर्शन पाने के लिए। तो इस राजा से क्या मतलब है? इसी से मतलब हो जाएगा चेला। वो कैसे? किसी बड़ी चीज पकड़ने के लिए एक छोटी सी कटिया डालना पड़ता है। अच्छा इसलिए इस राजा को मैं वो फैसला बनाऊंगा जिसके द्वारा वो सम्मान का अपमान होगा। और देख वो बाबा कौन है जो गंगा में स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करने जाता है। वही बाबा। ये बाबा कौन है? वही हुआ है। हाँ वही। अरे ये तो लगता है राम के गुरु कौशिक मुनि। ये कौशिक मुनि। हाँ ये महामुनि विश्वामित्र है। हाँ चेला में यही से मेरी माया शुरू होती है। मैं चाहता हूँ राजा चंद्रकेतु की मति को भंग कर दूंगा। जब उसकी मति भंग हो जाएगी तो नौका के द्वारा कौशिक मुनि की टक्कर मारता हूँ। आप चंद्रकेतु की मति को भंग करेंगे? जब उसकी मत भंग हो जाएगी तो उसका दिल दिमाग काम ही नहीं करेगा। नौका के द्वारा कौशिक मुनि के टक्कर मारता। और कौशिक मुनि एक महान मुनि है, वो क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन चेला ये हमारी तुम्हारी बातें कानों कानों में होना चाहिए। बस भय पर दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देव ऋषि नारद के से ज्यादा है, हमारे तुम्हारे एक भी नहीं। हाँ यहाँ पर हमारा तुम्हारा है को। इसलिए चेला तुम मेरा साथ देगा। हम क्या कर? मैं इधर जितने राजागण हैं उनकी सभी की मति को भंग कर सकता हूँ। अच्छा और आप जितने बाबा लोग हैं जा करके सभी के शिष्य बन जाओ। बावन ये चेला आओ हमारे। ठीक ठीक। विजय इसीलिए जीता जाएगा, ऐसी विजय नहीं मिलेगी। चलो प्रस्थान कर जाओ अपने अपने कार्य के लिए। चलो चलो चलो। ये चला एक बात है ना। ठीक 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 चलो आप पूरा हुई। तुम जाओ ध्यान कर जाओ, नहीं तो ऋषि नारद आ जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। अब की याद है तो जाने में क्या करोगे? क्या करिए? मार डालोगे? याद नहीं तुम रोके ले वो महान मुनि है, महान संत है। वही है तो क्या खाजी है का? ये तुम चेला हो, क्या उनसे विजय पाओगे? तो बस यही चलो निकलो। मल्लाहों भैया नौका आगे बढ़ाओ और हमें सभी तीर्थों का भ्रमण करवाओ। कि नटवर नागर नंदा, कि नटवर नागर नंदा, भजे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजे मन
मल्लाहो भैया, यह क्या हुआ? मैं समझ गया, वर्षों से मेरा व्रत चल रहा है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। ठीक है मल्लाहो भैया, नौका आगे बढ़ाओ और हमें सभी तीर्थों का भ्रमण करवाओ। कि नटवर नागर नल्ला भगोर मन गोविंदा। प्रभु का भजन आराधन करते करते सवेरा हो गया। अपना तो प्रतिदिन का नियम सवेरा होते हुए गंगा स्नान करने जाना, गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना। परंतु आज इतना समय हो गया, अभी तक हमारा परम शिष्य त्यागी आश्रम पर नहीं। अरे बेटा त्यागी, बेटा त्यागी, अरे बाबा कहाँ लो भागी? अरे भागने की क्या आवश्यकता है बेटा? अरे यार बाजा लकड़ी भैया फूटा गिराओ सब ले जा रही। बेटा त्यागी, तुम हमेशा उसी के चक्कर में व्यस्त रहते हो। अरे यार रोज रोज कहीं चुरा ले जाते बाबा। कहाँ विलंब कर दिया बेटा? अरे कहा बाबा या गैया जो है कहीं थे तुमने बदल डालो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आओ। पाए लगी गुरुदेव। सदैव सुखी रहो बेटा। बेटा बाबा त्यागी, गुरुदेव आज क्या भूल गए? अपना तो प्रतिदिन का नियम सवेरा होते ही गंगा स्नान करने जाना और गंगा स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना बेटा। बाबा
भूल जाते हैं इतना बड़ा तुम्हारा आश्रम है, सब बाहर का झारे दिमाग सब खंडित हो जाता। कत्ती पर स्नान करे, कत्ती पर ध्यान करे, भारत पूरा दिमाग खराब हो जाता। बाबा बेटा त्यागी, हाँ विलंब हो गया है, हाँ, चलो चलते हैं, गंगा तट की तरफ प्रस्थान करते हैं बेटा। चलो फिर बाबा। चलो बेटा आओ। जय माँ गंगे। जय माता। बेटा त्यागी, गुरुदेव देखो गंगा तट तो काफी दूर है बेटा, हाँ, इसलिए कुछ हमारी हार्दिक इच्छाएं हैं पुत्र कैसी इच्छाएं हैं गुरुदेव? कि प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए गंगा तट की तरफ प्रस्थान करो, जिससे मार्ग जल्द ही कट जाए बेटा। ऐसी बात है गुरुजी, हाँ बेटा, तो कहीं पर सुनिश्चित स्थान देख करके बैठकर भजन कीर्तन किया जाए। ना बेटा ना, बैठ करके भजन कीर्तन तो तभी होगा जब गंगा स्नान करके अपना वापस आएंगे बेटा। जब का बाबा खड़े खड़े करी होगा। हाँ, ऐसे भजन कीर्तन करते हुए गंगा तट की तरफ प्रस्थान करो बेटा। ऐसी बात है बाबा, चलो फिर। बाबा यूँ हाथ में पाया, ये बाजा है बेटा, लाओ बाजा फिर बजाई। बाजा तुम बजा लेते हो, अब बाबा बजाएगा, कोशिश करेगा धीरे धीरे। लो बेटा। बेटा गुरुदेव कहो बेटा। भजन तो हम गावे गए थे, फिर लेकिन बाबा भजन हम गा लिए थे, हाँ, लेकिन हमारा तर्ज बिगड़ जात है बाबा। दर्द मतलब बेटा। कहो हम भजन गए थे, हाँ, गौते गावत कहो फिल्मी गावे लगे।